हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सुपर एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर। आपको बता दें कि सुपर एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है और सुपर एक्सक्लूसिव इस बातचीत में उन्होंने बजट पर दिया के बयान। कहा 2047 के लक्ष्यों पर यह बजट रहा। विकसित हरियाणा बनाने पर जोर दिया। किसानों को लेकर बोले सीएम नायब सैनी, किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सीएम ने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं। दिखाते हैं आपको खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर के साथ सीएम नायब सैनी की खास बातचीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में क्या कुछ खास रहा है, बात करने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, साल 2026-27 का बजट आपने पेश किया। आपने कहा कि विकसित हरियाणा 2047 तक हो, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। जो सपना लेकर आप चले हैं, जो आपका रोड मैप है, उसमें ये बजट कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ऐतिहासिक बजट आज प्रस्तुत किया है। हमने आगे का रोड मैप भी इसके अंदर बताया है कि हमने क्या किया है और क्या हम करने वाले हैं। स्पष्ट संदेश इस बजट के अंदर था। ये बजट हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरे करने वाला ये बजट है। और हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसका भी मैंने इस बजट के अंदर जिक्र किया है कि हम विकसित हरियाणा किस तरीके से बनाएंगे, किन स्तंभों के आधार के ऊपर हम विकसित हरियाणा बनाएंगे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन था, उन्होंने जो कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और विकसित भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का किसान, इस देश की महिला और इस देश के युवा, इस देश का गरीब, अगर उनका हम विकास करेंगे तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उनको सशक्त और मजबूत करेंगे। उसी दिशा में ये हमारा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि 4 स्तंभों पर ये हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है। 4 स्तंभों को बजट में क्या मिला? महिलाओं को, गरीब को, युवा को? देखिए, आज युवाओं को जो हमने कहा है, चाहे उनको डंकी रूट से बाहर जाने की बात हो, कि हमने विदेश सहयोग बना करके उनको बाहर भेजने का काम, उनको सुरक्षित करने का काम, और चाहे उनको हम चाहे स्टार्टअप है, स्टार्टअप का हमने जिक्र किया है। स्टार्टअप के अंदर चाहे नौकरियों की बात है, नौकरियों के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा था, और मैंने उसका जिक्र भी किया है कि हमने लगभग अपने संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 60 संकल्प पूरे किए हैं। 120 के ऊपर गति से काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी पूरे हो जाएंगे ये प्रथम साल के अंदर। और महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना जो हमने शुरू की थी, क्योंकि अन्य सरकारें तो इसके ऊपर बातें करती रही हैं और झूठे बोल करके, वादे करके, वोट लेकर के उनका शोषण करते रहे हैं, परंतु हमने पहले बजट में प्रावधान किया। पहले बजट में प्रावधान करके महिलाओं को 634 करोड़ रुपया भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पहुंचाने का काम किया। अब उसका दायरा भी बढ़ाया है। किसान की भूमि को सेम से मुक्त करना, किसानों की जो ड्रेनेज है, नहरें हैं, उनका सुदृढ़ीकरण करना, ये हमने इसके अंदर बजट के अंदर हर वर्ग के लिए किया है। और गरीब के लिए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। कह रहे हैं कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है, सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। देखिए, क्योंकि इनके समय में जितना कर्ज ये लोग लेते थे, उसके भी आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं। सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी ने लिया है अपने समय के अंदर, कांग्रेस के सरकार के अंदर लिया गया है। हमने तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कर्ज को लगातार कम करने का काम कर रहे हैं। अब भी मैंने लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले समय के अंदर इसको और कम करेंगे, ताकि इसके ऊपर हम निर्भर ना हो और हम कहीं पर भी जो विकास अगर हरियाणा का गति से हो रहा है, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका हमारा जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के कारण हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कि मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि जो हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन है काफ़ी बेहतर है। 2047 तक हरियाणा विकसित हो, उसमें ये बजट एक अहम रोल निभाने जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।